हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस वीडियो सीरीज़। आज हम चैप्टर 4 सीड्स एंड जर्मिनेशन का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीड के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और उसके जर्मिनेशन के बारे में जाना था। अब हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हुए स्टडी करेंगे सीड डिस्पर्सल। ठीक है, इस इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ चीज़ एकदम फैल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीड डिस्पर्सल होता क्या है। जब भी कोई प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीजों का फैलाव होता है, और जब वो फैलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के माध्यम होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू उनका डिस्पर्सल होता है। Flowering plants have different adaptations to enable their seeds to be dispersed as far away as possible। ठीक है, हर कोई जो हम देखते भी होंगे अपने चारों तरफ कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे उनमें से नए प्लांट डेवलप होने लगते हैं जो कि हमने नहीं लगाए होते, लेकिन फिर भी उगाते हैं। तो वो किसकी वजह से उगे कि उनके जो बीज थे वो डिस्पर्स हुए, ज़मीन पे गिरे और जर्मिनेट हो गए, नया पौधा बन गया। अब आता है सीड डिस्पर्सल के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल आर बाय विंड, बाय एनिमल्स, बाय वाटर, बाय एक्सप्लोजन। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि ये जो एजेंट होते हैं वो कैसे अपना काम करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्पर्सल एजेंट, डिस्पर्सल बाय वाटर। इसमें आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी लोटस सीड और कोकोनट सीड की। ये दोनों ही पानी में पाए जाने वाले हमारे प्लांट्स होते हैं और किस तरीके से इनके बीजों का बिखराव होता है। सम सीड्स और फ्रूट्स ग्रो नियर इन वाटर। दिस टाइप ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स कैरीड अवे बाय वाटर। पानी की जो लहरें होती हैं वो इस तरीके के पौधे के जो बीज होती हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं, और जाने के बाद नया पौधा डेवलप हो जाता है अगर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंडीशंस विल बी प्रोवाइडेड। अगर उनको सुटेबल कंडीशंस मिल रही हैं तभी वो जर्मिनेट करेंगे। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में, कि कौन कौन से सुटेबल कंडीशंस होती हैं जिससे कि हमारा प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है इसमें डिस्पर्सल बाय विंड। दिस टाइप ऑफ सीड्स हैव हेयरली आउट ग्रोथ। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारा जो इमेज आई थी उसमें था बिल्कुल महीन बालों जैसा स्ट्रक्चर होता है, सो दैट दे आर इजीली कैरीड बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बालों जैसी संरचनाएं होती हैं इनमें, तो थोड़ी सी भी हवा चलती है उसी में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसमें जो कॉमन आता है एग्जाम्पल वो कॉटन का आता है, मदार आता है, हिप्टेज आता है। ठीक है, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं इनके बीज क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और पानी हवा के साथ ही, तेज़ हवा चलती है और उसके साथ ही इनका डिस्पर्सल हो जाता है। इमेज में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में यहाँ आपको इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, बाल्सम पी, लेडी फिंगर, ठीक है, पॉपी एक्सेट्रा। सम टाइप ऑफ सीड्स आर स्कैटर्ड to the considerable distance during burst open or explosion force help to spread the seed। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं उन बीजों को होता क्या है कि जब ये पक जाते हैं, पकने के बाद इनकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है, जिसके चलते इनमें बहुत तेज़ी के साथ एक्सप्लोजन फोर्स क्रिएट हो जाती है और ये ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो बीज होते हैं वो फैल जाते हैं वहाँ के आसपास के, और उन्हें जब सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा डिस्पर्सल बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है भाई, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड। हम लोग करते हैं ऐसा कि हम कहीं कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो उसके बीज इधर उधर डाल देते हैं। सम फ्रूट्स एंड सीड्स बेयर हुक्स और स्पाइक्स। ठीक है, कुछ में हुक्स और स्पाइक्स होते हैं, नुकीले कोने होते हैं, जिसके चलते क्या होता है, ये अटैच हो जाते हैं किसी भी सब्सटेंस, और जैसे कोई एनिमल होता है उसकी स्किन पे चिपक जाते हैं और चिपक के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, दस दे आर कैरीड अवे अ लॉन्ग डिस्टेंस।
सपोज़ कोई डॉग है या फिर कोई और तरीके का जानवर है, उससे इस तरीके के बीज जो हैं वो चिपक के चले गए जिनमें हुक्स और स्पाइक्स हैं, तो पता नहीं चला उसको। उस बहुत दूर चला गया, जब उसकी बॉडी पे इचिंग हुई तब उसे पता चला, उसने अपनी बॉडी को देखा, फिर वहाँ पे उन बीजों को डाल दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो गए। तो ये इस तरीके का जो डिस्पर्सन होता है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के द्वारा होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने इसके पार्ट 2 में स्टडी करी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड होता क्या है और किन किन एजेंट्स के थ्रू ये होता है और किस तरीके से होता है। इसमें मेन एग्जाम्पल हम ध्यान रखेंगे। देखो लास्ट में छोटी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या हो रहा है, एडेप्टेशंस फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट आ रहे हैं, प्लांट्स का फिर सीड डिस्पर्सल होगा बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल, बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, चारों की इमेजेस दे रखी हैं। इमेजेस से ही आपको इनके एग्जांपल्स के नाम भी याद हो जाएंगे कि किस किस तरीके से किसका डिस्पर्सन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से जो है ये इनकी इमेज दे रखी हैं, जो कि जितने भी विंड के द्वारा होने वाले डिस्पर्सल सीड हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और हेयरली उनकी स्ट्रक्चर होती है। और जो पानी से होते हैं, स्पेशली पानी से जो जिन पौधों का जिन बीजों का डिस्पर्सन होगा वो क्या होंगे, पानी के आसपास ही पाए जाएंगे। जैसे कोकोनट हो गया, वाटर लिली हो गया, ठीक है, लोटस हो गया, ये इनका जो है पानी के बहाव के द्वारा ही सीड डिस्पर्सल होता है। वहीं पर हम एनिमल की बात करते हैं तो क्या होता है, चिड़िया होती हैं, वो जैसे कोई भी फ्रूट को खाया, एक जगह से दूसरी जगह गई, वहाँ पर उन्होंने सीड को डिस्पर्स कर दिया। इस तरीके के डिस्पर्सल एनिमल्स के द्वारा होते हैं। और एक्सप्लोजन में जो है मेनली हम किन की स्टडी करते हैं, जैसे लेडी फिंगर हो गई, पी होगी, बालसम हो गए, वो होते हैं पेड़ पे लगे हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा जब ये पक जाते हैं तो इनकी जो आउटर लेयर होती है वो खुल जाती है और इनके जो बीज होते हैं वो नीचे की तरफ ज़मीन पे बिखर जाते हैं। सुटेबल कंडीशन मिलने पर ये ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर में ये कंप्लीट किया। थैंक यू।